नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 2 आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो करने वाले हैं, लैंड, सॉइल एंड वाटर। तो फ्रेंड, आज हम लोग को पढ़ना है सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग ने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। सो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था लैंड रिसोर्सेज के बारे में। मैंने फुल पढ़ाया था, आप जाके वो वीडियो देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप जाके आराम से देख सकते हैं। तो सॉइल रिसोर्सेज आज हमारा टॉपिक है। तो आज हम लोग सॉइल रिसोर्सेज करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज। Soil is one of the most important and essential natural resources. Soil offers plant physical support, air, water, temperature, moderation, nutrients and protection from toxins. तो ये टॉक्सिन मैं बताऊंगा आपको, ये टॉक्सिन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सॉइल क्या है। एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। इसे भी एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज माना गया है। और सॉइल हमें ऑफर करता है, मतलब कुछ देता है, फिजिकल सपोर्ट देता है, जैसे हम लोग को जैसे एयर देता है, वाटर देता है, टेम्परेचर देता है, मॉडरेशन जिससे हम लोग क्रॉप्स को ग्रोइंग कर पाते हैं, न्यूट्रिएंट्स देता है एंड प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो मैंने बोला था ये टॉक्सिन, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे टॉक्सिन क्या होता है। सो फ्रेंड, टॉक्सिन के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ। टॉक्सिन होता है ए पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैं यहाँ पे ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। मैं आपको सीधा सीधी बता देता हूँ कि टॉक्सिन होता क्या है। तो सो फ्रेंड, टॉक्सिन जो होता है एक पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है। तो रिलीज कौन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग एक पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं, उसे हम लोग टॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सॉइल रिसोर्सेज अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैंने एक दूसरा डिफाइन भी लिखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे डाउट होगा कुछ, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट है, जैसे हम लोग उसको देख लेते हैं। सॉइल प्रोवाइड रेडली अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय कन्वर्टिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर्म्स। अब हम लोग को पढ़ना है सॉइल प्रोवाइड, ठीक है। तो सॉइल हम लोग को क्या प्रोवाइड कर रहा है? सॉइल हम लोग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जैसे में, ठीक है। टू प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है, एनिमल को भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कन्वर्टिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर का मतलब मैंने समझाया था पिछले वीडियो में, आप जाके वो वीडियो देख लेना। इनटू वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर्म्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। तो वो सब क्या है? सॉइल जो है हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ तक क्लियर है। मैंने एक पॉइंट लिखा जो कि इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने रेड मार्कर से लिखा है। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक और डिफाइन लिखा है जो आपको क्लियर हो जाएगा सॉइल रिसोर्सेज, ठीक है। सॉइल इज मेड अप ऑफ एयर, वाटर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। सॉइल किससे बना हुआ है? एयर से, वाटर से, मिनरल से एंड ऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब क्या होता है? जो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। जो डिकम्पोज हो जाते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल कहलाते हैं। मोस्ट लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन सॉइल एज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड्स, प्लांट्स, एनिमल्स सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब जो हमारा जो लाइफ है, हमारे अर्थ पर जो हमारा लाइफ है, वो किस पे डिपेंड रहता है? सॉइल पे। किसे? तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो सोर्स ऑफ फूड के कारण, जैसे देखो आप, हम लोग क्रॉप्स ग्रोइंग करते हैं, ठीक है। तो वो सॉइल में हम लोग पहले क्रॉप्स देते हैं, उसके बाद वो फूड, पहले प्लांट होता है, उसके बाद फूड आता है, ठीक है। तो फिर प्लांट्स, फिर एनिमल्स, ठीक है। ये सब क्या है? सॉइल पे डिपेंड है, ठीक है। हम लोग क्या है? सॉइल पे डिपेंड है। सो फ्रेंड, ये डिफाइन भी मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा, ये भी मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाने का कोशिश करूँगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। सॉइल रिसोर्सेज में आपको 2 फैक्टर पढ़ना है, एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा एक है सॉइल कंजर्वेशन के बारे में आपको जानना है। सॉइल कंजर्वेशन के बारे में आपको जानना है। मैं पूरी अच्छी तरह से डीपली आपको इन दोनों को पढ़ाने वाला हूँ। सो फ्रेंड, अब हम लोग फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन में आपको पढ़ना है सॉइल फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 5 फैक्टर। तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन में 5 फैक्टर में डिवाइडेड किया गया है, जिसका नाम है द पेरेंट्स रॉक, द टोपोग्राफी, द क्लाइमेट, द वेजिटेशन कवर एंड टाइम, ठीक है। ये 5 फैक्टर हैं जिसके बारे में मैं आपको भी बताने वाला हूँ। लेट अस स्टडी ईच वन देम, एक एक करके हम लोग सबको पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट है द पेरेंट्स रॉक, ठीक है। द पेरेंट्स रॉक का मैंने डिफाइन लिखा है और एक एग्जाम्पल भी लिखा है। ये आपका पेरेंट्स रॉक। लेट अस स्टार्ट द पेरेंट्स रॉक। द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज नोन एज पेरेंट्स रॉक। अब एक ओरिजिनल रॉक होता है, ठीक है, फ्रॉम विच सॉइल, चाहे वो किसी भी सॉइल का हो, एक ओरिजिनल रॉक होता है, ठीक है।
सॉइल से जो बना रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग के कारण जो बना रहता है ओरिजिनल रॉक, उसे हम लोग पेरेंट्स रॉक कहते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज अ क्लियर। एग्जाम्पल है द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज डिजर्व फ्रॉम द लावा रॉक। ठीक है, तो पेरेंट्स रॉक का एक एग्जाम्पल है द ब्लैक सॉइल, हमारे इंडिया में जो ब्लैक सॉइल है वो ड्राइव्ड फ्रॉम द लावा रॉक। ठीक है, ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लावा रॉक, ये आपका एग्जाम्पल है पेरेंट्स रॉक का। आई होप आपको पेरेंट्स रॉक क्लियर हो चुका है, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है इसे। अब सेकंड है जो हमारा द टोपोग्राफी, टोपोग्राफिकल वेरिएशन सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स अफेक्ट द थिकनेस ऑफ अ सॉइल कवर। टोपोग्राफिकल वेरिएशन क्या है, जैसे में आप देख लो माउंटेन, प्लेच्यू, प्लेन्स अफेक्ट द थिकनेस ऑफ अ सॉइल कवर, सॉइल जो कमजोर हो जाता है उसे हम लोग टोपोग्राफी कर रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ जो आप है इसे आप लोग नोट्स करते चलना है आपको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जो यहाँ पे लिखा रहा हूँ पीडीएफ में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब चलो अपने टॉपिक पर आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है इन माउंटेनियस रीजन ऑन द स्टीप स्लॉप्स द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज शैलो एंड थिन। अब एक माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, यहाँ पे माउंटेनियस रीजन ऑन द स्टीप स्लॉप्स, स्लॉप्स मतलब स्लाइड जो होता है, ठीक है, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, इज शैलो एंड थिन। ये जो माउंटेन और रीजन, माउंटेन रीजन जो रहता है और ये स्टीप स्लॉप्स रहता है, जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल, वो क्या रहता है, शैलो और थिन रहता है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है, ऑन द अदर हैंड एट जेंटल स्लॉप्स द सॉइल कवर इज ऑलवेज थिक इन प्लेन्स। जेंटल स्लॉप्स द सॉइल कवर इज ऑलवेज थिक इन प्लेन्स। अब प्लेन्स एरियाज में क्या होता है, जो ये सॉइल कवर रहता है, सॉइल रहता है, वो क्या रहता है, थिक रहता है। ठीक है, कमज़ोर रहता है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मैंने इसे डिस्कस कर लिया। अब टोपोग्राफी का एग्जांपल है द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव थिक सॉइल कवर एज कम्पेयर टू द हिमालयाज, इवन विथ इन माउंटेन्स रिवर वैलीज हैव थिक सॉइल कवर। अब देखो यहाँ पे इंडिया के एक नॉर्दर्न प्लेन्स में सॉइल का जो है, ये जो सॉइल है इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में सॉइल क्या है, थिक है, मतलब कमज़ोर है। ठीक है, हिमालयाज रीजन में। ठीक है, इवन विद इन माउंटेन्स रिवर वैलीज, ऐसी जगहों पे सॉइल क्या है हमारा, थिक, कमज़ोर है। सो फ्रेंड, टोपोग्राफी आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब हम लोग क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग वेजिटेशन कवर देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट एक टाइम देखेंगे, फिर आपका आगे टॉपिक होगा सॉइल कंजर्वेशन के बारे में मैं फुल्ली डीपली बताने वाला हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड, अब हम लोग क्लाइमेट करने वाले हैं, द क्लाइमेट, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, फिर उसके बाद वेजिटेशन कवर, फिर टाइम। तो ये हमारा है 5 फैक्टर। 2 फैक्टर हम लोग ने पहले पढ़ लिया। तो पहला फैक्टर का नाम था द पेरेंट्स रॉक और सेकंड फैक्टर का नाम है दी टोपोग्राफी। मैंने टोपोग्राफी में आपको बताया था थिक लेयर के बारे में। ठीक है, तो थिक लेयर का मतलब होता है मोटा मोटा लेयर। ठीक है, तो मोटा लेयर उसमें मैंने बताया आपको, तो वो क्या रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया, डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये क्लाइमेट है, दी क्लाइमेट आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड रेनफॉल affect the soil formation in the areas of high rainfall and extreme temperature. Rocks are easily weathered. The climate factor है, ठीक है, the climatic factor, क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे में आता है टेम्परेचर, रेनफॉल। ठीक है, अब अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन, तो ये सब जो है टेम्परेचर और रेनफॉल, इससे क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन पे अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इन द एरियाज हाई रेनफॉल, ठीक है, कुछ एरियाज में क्या होता है, रेनफॉल जो है वो हाई होता है। ठीक है, एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। रॉक्स आर इजिली वेदर्ड, तो कुछ एरियाज़ में क्या होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है, टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। ठीक है, रॉक्स क्या होते हैं, वेदर्ड होते हैं। तो ये था आपका क्लाइमेटिक, ठीक है, ये क्लाइमेट था, मैंने ये डिस्कस किया, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो कुछ हम लोग अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन राजस्थान ड्यू टू, एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है राजस्थान। ठीक है, इन राजस्थान ड्यू टू एक्सट्रीम डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, रॉक्स एक्सपेंड एंड कंट्रैक्ट विच रिजल्ट इन क्यूब फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। अब देखो एक एग्जाम्पल है, राजस्थान के बारे में बताया गया है। राजस्थान में क्या होता है, डे और नाइट। ठीक है, इन दोनों समय का, डे का टेम्परेचर क्या होता है, अलग होता है, नाइट का टेम्परेचर क्या होता है, अलग होता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि सॉइल फॉर्मेशन जो है वो जल्दी बन जाता है। ठीक है, इसका रिजल्ट होता है। एक पॉइंट यहाँ हो गया। अब हम लोग ये देखने वाले हैं, इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल सोल्यूबल रॉक मटेरियल्स इजिली गेट डिजॉल्व एंड वाश्ड अवे बाय द रनिंग वाटर, थस इट अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे बनता है। ठीक है, तो इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, सोल्यूबल रॉक मटेरियल्स इजीली गेट डिजॉल्व, अब जो रॉक मटेरियल रहते हैं वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, एंड वाश्ड अवे बाय द रनिंग वाटर। अब क्या होता है, जो रनिंग वाटर होता है, ये स्लॉप, ठीक है, उससे क्या होता है, ये सब वास्ट हो जाते हैं। ठीक है, धुल जाते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने डिस्कस किया अभी, तो आपको ये नोट करते हुए चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा जो फोर्थ है, द वेजिटेशन कवर, एट टाइम्स प्लांट ग्रो इन द क्रैक्स एग्जिटिंग इन अ रॉक।
With time, root of these plants start penetrating in the cracks and make them wider. तो वेजिटेशन कवर है यहाँ पे। तो एट टाइम, ठीक है, तो कुछ टाइम जो है प्लांट, जैसे हम लोग प्लांट ग्रो करते हैं रॉक में, हम लोग प्लांट ग्रो करते हैं रॉक में, तो उससे क्या होता है, जो रॉक रहता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, ठीक। विद टाइम रूट्स ऑफ दिस प्लांट स्टार्ट पेनेट्रेटिंग इन द क्रैक्स एंड मेक देम वाइडर। अब जब रूट्स, जब प्लांट का जो रूट बनने लगता है तब रॉक का टूटना भी स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये था हमारा वेजिटेशन कवर, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा टाइम, लास्ट है ये, टाइम गिव्स मैच्योरिटी टू द सॉइल। अब देखो यहाँ पे आप क्या है, टाइम गिव्स मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी टू द सॉइल। अब टाइम हम लोग को क्या दे रहा है, सॉइल को मजबूत होने का टाइम दे रहा है, ठीक है। ऑल थाउ सॉइल इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, ये तो सबको मालूम है कि सॉइल क्या एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। एट इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डेवलप अ वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल ऑन अर्थ सरफेस। अब देखो यहाँ पे क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगता है एक सॉइल फॉर्मेशन को बनने में, ठीक है, हमारे अर्थ सरफेस पे। तो ये था आपका टाइम, यहाँ तक क्लियर है। मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ सब आपको नोट करते हुए चलना है। अब एक एग्जांपल है टाइम का, द नील डेल्टा एंड डेल्टा फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर हैव वेरी डीप एंड फर्टाइल सॉइल। नील डेल्टा नाम सुने होंगे आप, और एक डेल्टा, वो दोनों क्या बनाता है, गंगा बनाता है, ब्रह्मपुत्र। तो ये दोनों रिवर है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, नाम सुना है आपने। और ये दोनों क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में बहुत डीप होता है, ठीक है, और इनका सॉइल क्या होता है, फर्टाइल होता है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया 5 फैक्टरों के बारे में। अब हम लोग सॉइल इरोजन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन के बारे में फुल डीपली पढ़ाया जाएगा आपको। सो फ्रेंड, अब हम लोग सॉइल इरोजन के बारे में जानने वाले हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव बाई नेचुरल एजेंट सच एज वाटर, विंड, ग्लेशियर etc इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, जो सॉइल का टॉप लेयर होता है वो रिमूव हो जाता है, मतलब हट जाता है, ठीक है। कैसे, नेचुरल एजेंट के कारण, जैसे में वाटर, विंड, हवा के कारण, पानी के कारण, ग्लेशियर के कारण etc, और भी बहुत सारे कारण हैं, उसके कारण क्या होता है, वो टॉप लेयर ऑफ सॉइल क्या होता है, रिमूव हो जाता है, उसे हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। सॉइल इरोजन मैंने शॉर्ट लैंग्वेज में बता दिया आपको। सॉइल कंजर्वेशन के बारे में आपको जानना है, तो मैंने यहाँ पे कुछ 10 पॉइंट लिखे हैं, उसे मैंने डिस्कस कर रहा हूँ अभी। फर्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ टेरेस फार्मिंग, ठीक है। टेरेस फार्मिंग क्या होता है मैं आपको आगे बताऊँगा। सॉइल कंजर्वेशन, फार्मिंग, ठीक है, कवर क्रॉप्स, क्रॉप रोटेशन, ये सब आपको पढ़ना है। काउंटर फार्मिंग क्या होता है मैं आपको आगे बताऊँगा। ग्रो मेनी ऑफ ग्रासेस, ठीक है, ग्रास को आपको बढ़ाना है, लगाना है, ठीक है, पेड़, और बहुत सारे काइंड के ट्री होते हैं, उसे आपको लगाना है। आपको ट्री को कट नहीं करना है। रिस्टोर वेटलैंड्स, प्लांट विंड ब्रेक्स, प्लांट रेन गार्डन, ये कुछ 10 पॉइंट थे मैंने लिखा, ठीक है, पॉइंट बाई पॉइंट लिखा है मैंने। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। थैंक यू।